अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत का सेटअप क्या होगा, इस हवाले से अभी कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही, क्योंकि बैक द स्टेज और कैमरे के पीछे जो हमारी ज़बान में कहा जाता है, बहुत सी मुलाकातें की जा रही हैं। लोग मिल रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है, तालिबान के लोग मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि तालिबान अपनी एयरफोर्स बना सकते हैं? किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए जहां उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है, वहीं उसकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए अफगान एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन वो हवा के एक झोंके के साथ बह गई। हमने देखा कि तालिबान ने जब कब्जा करना शुरू किया, वो बढ़ते गए और सिर्फ 8 दिन के अंदर जब उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो सफाया कर दिया और पंजाबी का लफ्ज है झुरलू फेर दिया, तो अफगान एयरफोर्स कहां पे थी? वो एयरफोर्स जिस पर तालिबान का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने बिलियन ऑफ डॉलर लगाए। इस दौरान कई अफगान एयरफोर्स के पायलट्स को तालिबान ने जो है वो कत्ल तो किया, और कुछ पायलट जो है फिर वो ग्राउंड कर गए। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी कि हम नहीं लड़ेंगे जब तक कि अफगान हुकूमत हमें जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जाएगी, हमारी फैमिलीज को सिक्योरिटी नहीं फ्राहम की जाएगी, हम उस वक्त तक नहीं लड़ सकते। जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, जहां अफगान फोर्सेस के ऊपर वहीं अफगान एयरफोर्स के ऊपर। लेकिन अब एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है, एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे लगता यह है कि तालिबान शायद आने वाले वक्त में अपनी एयरफोर्स चंद हफ्तों के अंदर खड़ी कर सकते हैं। कैसे? मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अपनी एयरफोर्स तालिबान खड़ी करेंगे तो भारत को खतरा है इससे, अमेरिकन बेसिस को खतरा है इससे। और अगर तालिबान अपनी एयरफोर्स खड़ी करने में कामयाब होते हैं, इट मींस कि एक मुल्क की हिफाजत के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तालिबान ने बदरी 313 यूनिट बनाए। कल मैंने आपको दिखाया एक नई उन्होंने कमांडो फोर्स जो बनाई, जिसके व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है। इस तरह की बहुत सी फोर्सेस सामने आ रही हैं। काबुल के लिए एंटायरली डिफरेंट फोर्स जो है वो काबुल की सिक्योरिटी पर तैनात की गई है। तो अब एक बड़ा फैक्टर जो रह जाता है वो तो एयरफोर्स रह जाती है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अगर तालिबान उसको बना लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान किस तरह से अपनी एयरफोर्स बना सकते हैं, वो क्या तरीकेकार हो सकता है, और जिस तरीकेकार को शायद अमेरिका भांप चुका है, अमेरिकी मीडिया ने जिसके मुतालिक बात करना शुरू कर दी है, वो क्या है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले आप ये देखिए, मैं कुछ आपको दिखाता हूं कि तालिबान ने किस तरह कब्जे किए। ये लिखा है जी, तालिबान ने अफगान फिजाइया का कंट्रोल हासिल कर लिया, हेरात में हेलीकॉप्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो हेरात के अंदर जो एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर खड़े थे, तालिबान उसको टेस्ट कर रहे थे, उसको निचली सतह पर प्रवाज करके टेस्ट किया गया, और इसकी मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर भी हमने सोशल मीडिया पर देखी। फिर क्या हुआ इसके बाद जनाब, आप ये देखिए कि तालिबान की जानिब से अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2000 अमरीकी आर्मर्ड गाड़ियां और 30 से 40 जहाज तालिबान के हाथ लग गए हैं, जबकि छोटे हथियार बेशुमार हैं और तादाद में तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। तो ये बात तो मैंने आपको 12 दफा दिखाई कि जिन हथियारों पर तालिबान कब्जा कर रहे थे, 30 से 40 जहाज जो इस रिपोर्ट में लिखे हैं, आपने उन पर गौर करना है। फिर मैं आपको एक और अमरीकी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, वो कहती है जी, अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लगने वाले फौजी साजो सामान को फिजाई हमलों के जरिए तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ये साजो सामान साबिका अफगान हुकूमत को दिया गया था। जो बाइडन इंतजामिया अमरीकी साख्ता इस साजो सामान पर हमले का जायजा ले रही है, जिसमें अमरीकी हैमवीज शामिल हैं, अमेरिकन जो है वो ड्रोन त्यारे शामिल हैं। मैंने आपको दिखाया था एक अमेरिकन ड्रोन त्यारे पर जब तालिबान ने कब्जा किया। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका ने जो 83 बिलियन डॉलर अफगान एयरफोर्स और अफगान आर्मी के ऊपर खर्च किया था, क्या अमेरिका उसको खुद अपने हाथों से तबाह करने जा रहा है? कैसी मिसाल होगी दुनिया के अंदर कि एक मुल्क अपने टैक्स पेयर के पैसे से 83 बिलियन 83 अरब डॉलर एक दूसरे मुल्क पर खर्च करता है, और ठीक 10 से 12 साल के बाद उसे वो तमाम चीजें जो हैं वो खुद अपने हाथों से तबाह करनी पड़ती हैं। अब इस 83 बिलियन डॉलर के अंदर अमेरिका ने अफगान एयरफोर्स को दिया क्या था? सवाल तो ये पैदा होता है। 6 लाख लाइट वेपन सच एज M16 और M4 राइफल, 76
20,000 व्हीकल्स, जिसमें एमवीज भी शामिल है, हमवीज जिन्हें कहा जाता है, 16,000 नाइट विजन गोगल्स, और इसके अलावा 1,62,000 रेडियोज, और इस तरह 4,700 हमवीज, 20,000 हैंड ग्रेनेड्स, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो वो छोटा असला जो तालिबान के हाथ में लगा था। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर टुकैनोज, ब्लैक हॉक्स, पता नहीं कितनी तरह के जो त्यारे थे वो दिए गए। अब सवाल आप ये खड़ा करेंगे कि भाई ये सारी कहानी सुना रहे हो, ये बताओ कि वो बनाएंगे कैसे। वो आपने ये हम 12 दफ़ा ये रिपोर्ट करते रहे कि तालिबान जो हैं वो आम मुआफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। ये आम मुआफ़ी किस किस के लिए? हर उस शख्स के लिए आम मुआफ़ी है, तालिबान ने बताया, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, जो किसी भी सूरत में हमारे खिलाफ लड़ता रहा है। यानी अफ़गान एयरफोर्स जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ती रही है, उनके लिए भी आम मुआफ़ी है, और उन्हें कहा गया है कि आप आइए और मिलकर हमारे साथ काम कीजिए। वो तमाम लोग जिस जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे वो वापस आकर काम करें। अब आप जरा इसे बिगर पिक्चर में समझिए कि अगर अफगान एयरफोर्स के जो अमेरिकन ट्रेन पायलट्स हैं वो वापस आते हैं और वो यहां पर आकर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज, चंद दिनों के अंदर तालिबान की अपनी एयरफोर्स खड़ी हो सकती है, क्योंकि त्यारे अमेरिका के जो हैं वो तालिबान के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर, लेकिन उन्हें पाक किया क्योंकि अभी चलाने वाला कोई नहीं है। अगर अगर तालिबान अपने लोगों को ट्रेन करें तो ये एक लंबा टाइम हो सकता है, लेकिन तालिबान इस पर जाएंगे कि वो एक जो कसीरुल बुनियाद हुकूमत बना रहे हैं उसमें ऐसे ग्रुप्स को शामिल किया जाएगा जो एयरफोर्स के लोगों को राजी करेंगे कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करें। उन्हें जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, माल का, फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। और यही जो मुतालबा उन्होंने अफगान हुकूमत से किया था, अशरफ गनी से, वो जो तालिबान के सामने रखेंगे कि हमारी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो जनाब उसके बाद वो क्यों काम नहीं करेंगे? तो मुमकिन तौर पर तालिबान की एयरफोर्स ऐसे तैयार हो सकती है जिसको अमेरिकन मीडिया भांप चुका। और अमेरिकन मीडिया अपनी हेडलाइंस में क्या लिख रहा है आप देखिए। पॉलिटिको की ये हेडलाइन है, यूएस मेड वेपन सीज्ड बाय तालिबान कुड लेड टू रीजनल आर्म्स बाजार। यानी कि तालिबान के पास जो अमेरिका का बनाया हुआ असला है, अब वो आर्म्स यानी असले का बाजार हो सकता है, और वहां पर तालिबान के पास इतना असला होगा कि शायद कभी 90 की दिहाई में भी जब यहां से भागकर सोवियत यूनियन गई थी उतना असला तब भी नहीं था। फिर वर्ल्ड ऑन अलर्ट क्या लिखता है, तालिबान हैव सीज्ड A-29 सुपर टुकैनो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट एंड MD-530F लाइट मिलिट्री हेलीकॉप्टर एट मज़ार शरीफ एयरपोर्ट। तस्वीर साथ मौजूद है, ये आज की नहीं, ये पुरानी 15 अगस्त जब जिस रोज़ कब्जा किया तालिबान ने काबुल के ऊपर, ये उस दिन के इनके ट्वीट और उस दिन की तस्वीरें हैं। मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल जो सबसे बड़ा इनका इदारा है उसके मुतालिक बताता हूं। तालिबान सीज यूएस वेपन्स इन अफगानिस्तान, स्टॉक पाइलिंग हेलीकॉप्टर्स, गन्स एंड ट्रक्स। सबसे पहला जिक्र हेलीकॉप्टर्स का है, फिर गन्स और ट्रक्स का है। यानी ये जो खतरा है ये शायद अमेरिका भी भांप चुका है, और इसीलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज़ का जायज़ा ले रही है कि हम जब अपने पूरे अमले को यहाँ से निकाल लें, जिसका प्रोसेस जारी है, जिसके मुतालिक जो बाइडन ने कल भी कहा है, सदर जो बाइडन ने, कि तालिबान के साथ हमारा मुआहदा है कि वो हमें यहाँ से एवैक्यूएशन के दौरान, यहाँ से निकलने के दौरान हम पर हमला नहीं करेंगे। तो मुमकिन तौर पर अमेरिका ये ख़तरा भांपते हुए कि जब अगर तालिबान अपनी फोर्स बना लेते हैं तो वो तो हमला भी कर सकते हैं अमेरिकन बेसिस पे, जो अफगानिस्तान से अगर बाहर भी बनाई जाती हैं तो वो जाते जाते कोई फ़ज़ाई अटैक करेंगे, ऐसा एरियल अटैक होगा कि इन तमाम चीज़ों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तालिबान ने चीन को इस हवाले से दावत दे दी है कि चीन अगर आकर यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से तालिबान की मदद करना चाहे, और एक दो और बड़े मामलात हैं उन पर चीन को तालिबान की जानिब से क्या इजाज़त दी गई है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से आपके साथ बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये सारे मामलात क्या हैं। अब टिल नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।